चलो हम लोग पिछले पीरियड में अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किए थे। फिर उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़े थे। इन सब चीज़ों का अध्ययन किए थे। अब अगला जो प्रश्न है, दर्पण का सूत्र किसे कहते हैं, इसका सूत्र हमको लिखना है। तो देखना, दर्पण के सूत्र की परिभाषा है वस्तु की दूरी u। अच्छा, वस्तु की दूरी को बिंब की दूरी भी कहा जाता है। वस्तु का मतलब बिंब होता है, तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी स्मॉल f के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम दर्पण का सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र का उपयोग करके हमको बहुत सारे सवालों का अध्ययन करना है और इस मेथड का, इस सूत्र पर आधारित एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। तभी मैं एक सवाल भी आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ पर देखना, इस सूत्र में जो f है इसको फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी का देखना, f को हम फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए f का मान ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण के लिए f का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। और u को वस्तु की दूरी कहते हैं। ये हमेशा दोनों प्रकार के दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है। और v को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए v का मान धनात्मक आया है, मतलब प्रतिबिंब आभासी है, और v का मान अगर ऋणात्मक आया है तो प्रतिबिंब आपका क्या है, वास्तविक है। ठीक है। तो ये दर्पण का सूत्र था। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर देखना, आवर्धन किसे कहते हैं, दर्पण के लिए इसका सूत्र हमको लिखना है। तो देखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, मतलब आवर्धन को m द्वारा दर्शाते हैं। अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए m द्वारा दर्शाते हैं। m बराबर h डैश बटे h। और दर्पण के लिए इसका सूत्र होता है m बराबर माइनस का v बटे u। अब v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल का अध्ययन हम लोग करेंगे। देखो लिखा है 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब। अब बिंब का मतलब वस्तु, मतलब वस्तु की साइज यहाँ पर देखो दिया गया है। साइज मतलब वही ऊंचाई, वस्तु की साइज मतलब वस्तु की ऊंचाई। h बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया गया है, फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल f द्वारा दर्शाते हैं, जिसका मान कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर देखना, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए f का मान ऋणात्मक लेंगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। और बिंब कितनी दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बिंब मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी u द्वारा दर्शाते हैं। u का मान -25, क्योंकि आपको पता है वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है ना। अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताना है। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण के बाईं ओर की दाईं ओर बनेगा। उसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। उसकी साइज क्या होगी, मतलब वस्तु से बड़ी होगी, छोटी होगी, कितने सेंटीमीटर साइज की होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो दर्पण के सूत्र पर से, दर्पण के सूत्र पर से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान निकालना है, 1/v देखो इधर रहने दिया, u इस साइड ला दिया, 1/f माइनस 1/u। अब मान रखेंगे 1/f का मान देखो माइनस का 15, फिर माइनस, अब 1/u का मान देखो कितना है, माइनस का 25 है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 1/v बराबर ये माइनस का 1/15 हो जाएगा, देख रहे हैं, और माइनस माइनस प्लस का 1/25 हो जाएगा। यहाँ पर देखना तिरछा गुणा कर लेंगे, तो 1/v बराबर यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका, तिरछा गुणा करेंगे तो माइनस का 25 प्लस का 15 और पूरे का बटे आपका क्या हो जाएगा, 15 गुणे 25। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हल करेंगे तो माइनस के 25 में से प्लस का 15 घटेगा तो माइनस का 10 बटे में आपका कितना आएगा, 15 गुणे 25। ठीक है। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे v बराबर उल्टा करके लिखेंगे, तो -15 गुणे 25, 15 गुणे क्या होगा 25 और बटे में कितना आएगा 10। ठीक है। अब इसको अपने सॉल्व कर ले। यहाँ पर देखना 5 से कटेगा, यहाँ पर देखना 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब यहाँ पर -50
75/2, ठीक है, 25 3 75/2। अब 75/2 करेंगे तो माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस का आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका क्या होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक तथा दर्पण के कौन सी ओर, माइनस का मतलब बाईं ओर 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, क्लियर हुआ। अब यह प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये हमको मालूम पड़ गया। अब उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति भी मालूम हो गई, वास्तविक है। अब हमको प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करना है। तो आवर्धन m बराबर h डैश बटे h होता है और यही माइनस v बटे u होता है। अब यहाँ से हमको h डैश का मान निकालना है। यहाँ माइनस का v गुणे h बटे u हो जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ मान रखना हो h डैश बराबर माइनस, अब v का मान देखो आपका क्या आया है, माइनस का 37.5 गुणे h का मान कितना है 4 है, देख रहे हैं, और बटे u का मान कितना है माइनस का 25 है। ठीक है, यहाँ पर देखना पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो ऊपर एक अंक का दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा माइनस 375 गुणे 4 और बटे में कितना आ जाएगा 25 गुणे 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ 25 से इसको काटेंगे तो कटेगा, देखना 25 से कम 25, 12 बचा। अब 12 के बगल में 5 125 हो गया, 25 पंचे 125। अब यहाँ पर देखना 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। यहाँ से देखना ध्यान से h डैश बराबर यहाँ पर 3 गुणे 2 तो माइनस का 6 सेंटीमीटर। तब इसका मतलब देखना माइनस का चिन्ह आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है और प्रतिबिंब की साइज कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। 6 सेंटीमीटर का मतलब वस्तु से बड़ा होगा, देखना वस्तु से क्या होगा बड़ा। देखना वस्तु 4 सेंटीमीटर साइज का है और प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर साइज का आया है 6 सेंटीमीटर साइज का। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 3-3 नंबर में। और भी सवाल हैं, उनकी जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सब सवालों को मैं लिख के बोर्ड पर सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। तो उनकी एक एक सवाल की 2-2 3-3 बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी रहेगी। ओके।